उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और ये बहुत भावुक मौका है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं बचपन में चली गई और बचपन का समय जो दे दे वो सबसे बड़ा दोस्त। तो आज सब मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और क्योंकि ये देश से जुड़ी बात है तो दिल को छू जाती है। बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को स्काउट्स के जो ड्रम बजते थे, आने के बाद सारे दिन थाली पीटा करते थे कि हम भी वैसे ड्रम बजाएं। और वो लम्हा और वो जो थाली पीटने की थिरकन थी, उसमें ड्रम की आवाज हमें सुनाई देती थी। हमें ये नहीं पता चलता था कि हम अभी मैदान से आए नहीं हैं और न जाने कितने दिन तक उस ड्रम की लहर में रहते थे कि 26 जनवरी के बाद में फिर 15 अगस्त आ जाता था। जानते हैं क्यों ऐसा होता था? क्योंकि वो ड्रम की आवाज हमें रोज सुनाई देती थी। हर दिन सवेरे में एक घंटा का ड्रिल का समय होता था, पीटी का होता था, ये राष्ट्रगीत से शुरुआत होती थी, ये सारी चीजें होती थी। किंतु आज न जाने कि ये कहाँ चली गई है। हमें इस विषय पे सोचने की जरूरत है। हमारे सभी भाइयों ने बहुत कुछ बताया, सभी बहनों ने बहुत कुछ बताया, कुछ नया मेरे पास बताने को नहीं है, किंतु मैं उस विचारधारा को फिर से लानी चाहती हूँ। जब हम बचपन में स्कूल जाते थे, सुबह 10 बजे घर से निकलते थे और शाम 4 बजे घर में आते थे। राष्ट्रीय जी, आपने जो बचपन की बातें कही कि हम लोग वो खेलते थे, इसके पीछे एक कारण ये है कि हमें खेलने का समय था। आज के बच्चों की रूटीन ऐसी हो गई है कि उनके पास समय नहीं है और यहाँ जो भी बैठे हुए हैं अगली श्रेणी में, उनके पास में उसका सुधार का रास्ता है। मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगी, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्कूल का समय चेंज कर दे। वही 10 बजे से 4 बजे से स्कूल का समय अगर कर दिया जाता है तो वो लहर कभी खत्म नहीं होगी। इससे क्या होगा कि हमारे जो स्कूल का समय था, उस स्कूल के समय की वजह से हम अपने राष्ट्र प्रेम को जिंदा रख पाते थे। आज भी जिंदा है, किंतु प्रैक्टिस मेक्स नॉट ओनली अ मैन परफेक्ट, स्पेशली अ चाइल्ड परफेक्ट। मैं थोड़ा समय ज्यादा लेना चाहूंगी क्योंकि ये सबके हित की बात है, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में बोलने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, ये जनरल डिसिप्लिन में आता है, किंतु आपातकालीन मर्यादा में अस्ति। मैं ये थोड़ा विस्तार में बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ जो भी 40 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो अपना समय याद करें। सवेरे सवेरे उठ के, हमें खाने के लिए नहीं मिलता था, जाओ पहले मंदिर जाके आओ। फिर घर में पंडित जी आते थे, आधा घंटा बताते थे, कुछ कुछ ज्ञान धर्म की बातें बताते थे। और फिर हमारे जो टीचर होते थे वो 1 घंटा 2 घंटा आके ट्यूशन दे देते थे और उसके बाद हम अच्छे से खा पी के सवेरे नाश्ता भी करते थे और खाना खा के टिफिन लेके चले जाते थे। 4 बजे आने के बाद में, क्योंकि हम सवेरे में पूरा अपना होमवर्क कर चुके होते थे, 4 बजे आने के बाद में शाम को 4 से 6 साढ़े 6 बजे तक हम खेलते थे। उस खेल में जो खेल होते थे, उसमें जो खेल होते थे वो हम स्पाई की तरह होते थे। दीदी, अगर आपको याद होगा तो आजा मेरी चंपा धीरे धीरे आना खेला होगा आपने। मैं एक खेल के बारे में विशेष करके बताना चाहती हूँ कि आजा मेरी चंपा धीरे धीरे आना क्या खेल था कि 6 एक तरफ 6 एक तरफ और 6 12 लोगों का नाम चेंज हो जाता था। एक का आंख बंद कर लिया जाता था और सामने वाली आके उसके सर पे चट से मार के चली जाती थी, थप्पा दे के चली जाती थी। क्या वो सिर्फ थप्पा था? नहीं, वो थप्पा जो था फिर आंख खुलने के बाद में हमें बताना होता था कि किसने हमें मार के गई, उसका नाम बताना होता था सही में। अब आप ये बताइए, हमारा आईक्यू इतना तेज होता था कि उसके पसीने की, सामने की 6 लड़कियों के पसीने की स्मेल हमें पता होती थी, उसकी कदमों की आहट हमें पता होती थी, उसकी सांस की रिदम हमें पता होती थी। वी वर द परफेक्ट स्पाई एट दैट टाइम विथ आजा मेरी चंपा ओनली। ऐसे 1000 गेम होते थे जो रोज हम लोग 2.5 घंटा डेली होते थे। स्कूल में भी स्पोर्ट्स का टाइम होता था और शाम को वी वर इन अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज होता था।
ठीक इसी तरीके से आज की जो स्थिति लेते हैं, सवेरे सवेरे बच्चे 7 बजे चले जाते हैं, उनके पास कोई खाने का टाइम नहीं होता है, वो न्यूट्रिशन से बैक हो जाते हैं। फिर वो दोपहर में 12 बजे के समय जब